स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र राजस्थान के रण का। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनावी रण में जीत तो चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना सेनापति नहीं चाहती है। पार्टी ने राजस्थान में चुनाव अभियान की कमान संभालने के लिए फिर से केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी के संबोधन भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान का रण दिखा रहे दम। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस के साथ बीजेपी को बड़ा संदेश। कमल के फूल पर चुनाव की रणनीति। बीजेपी नहीं घोषित करेगी मुख्यमंत्री चेहरा। मोदी वर्सेस गहलोत होगा चुनाव। खास रणनीति पर अमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का रण जीतने के लिए खास रणनीति पर अमल किया है। बता दें कि चित्तौड़गढ़ सभा में मोदी के भाषण में कई संदेश छिपे हुए थे। ये संदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए थे। दरअसल भाषण के दौरान पीएम ने जिन बातों का जिक्र किया वो पीएम की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही हैं। मसलन गहलोत सरकार की योजनाएं, मोदी मतलब गारंटी, मेरे परिवारजनों, चुनावों में एक ही चेहरा, कमल का फूल, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे साफ है कि सूबे में मोदी वर्सेस गहलोत पर चुनाव केंद्रित रहने वाला है। बता दें कि कमल के फूल के जरिए पीएम ने भाजपा के दिग्गज नेताओं को संदेश दिया है कि किसी एक का चेहरा अहम नहीं होगा। कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश। साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ की, राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। सावलिया की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद भी गहलोत सरकार की जनहित की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो उनकी योजनाओं को बंद कर देगी। मतलब साफ है कि गहलोत मान चुके हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मोदी ने कहा, मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद बंद नहीं करेगी, बल्कि उसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल रविवार को पूरे देश के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में जमा हुए थे। कर्मचारियों की मांग थी कि केंद्र सरकार भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने गहलोत की योजनाओं को चालू रखने की बात कहकर एक तरह से विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों में कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, कमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कमल के निशान पर बटन दबाकर राजस्थान को आगे बढ़ाना है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी का इशारा कहीं न कहीं मंच पर बैठे नेताओं की ओर भी था। मोदी साफ कर देना चाहते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। हर नेता और कार्यकर्ता की पहचान कमल के फूल से ही है। मतलब जब तक पार्टी में है उसकी पहचान भी तब तक है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया कि वो किसी भी गुट में न रहें, उन्हें गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि चुनाव में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा, चेहरा सिर्फ कमल का फूल होगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मोदी मतलब गारंटी। गारंटी का मतलब है कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। कोरोना काल में भूखा न सोए कोई, इसकी गारंटी दी। सभी देशवासियों को कोरोना का टीका लगे, इसकी गारंटी दी। मोदी इसके जरिए मैसेज देना चाहते हैं कि चुनावों में बीजेपी जो भी घोषणा करेगी उसकी गारंटी मोदी होंगे। इससे साफ है कि मोदी मतलब गारंटी के नारे पर ही बीजेपी जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी। सीएम अशोक गहलोत पर निशाने।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सोते जागते उठते बैठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे, वहीं आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में लगी है। बता दें कि कांग्रेस के पास चुनावों में गहलोत का चेहरा है, भाजपा में अब तक कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया। ऐसे में मोदी चुनावों में मोदी वर्सेस गहलोत का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के लिए वैक्यूम क्रिएट हो गया था। पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर इस खाली जगह को भरने की कोशिश की थी। उन्हें अध्यक्ष बनाने के पार्टी के निर्णय पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सावलिया की सभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी जोशी का नाम लेकर उनकी तारीफ की, उससे साफ है कि पार्टी सीपी पर आगे भी दांव खेल सकती है। राज्य के 45 लाख से अधिक परिवारों तक पिछले 4 साल में नल से जल पहुंच चुका है। और अगर यहां एक कुर्सी बचाओ सरकार न होती ना, भाजपा की सरकार होती, तो आज मेरा काम पूरा हो गया होता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही जिन घरों में अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, वहां भी तेज गति से पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जो दिक्कत है, मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। ये पूरा क्षेत्र, हम गुजरात के लोगों को तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारा ही घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने सीपी की तारीफ करके पूरे मेवाड़ को साधने की कोशिश की है। मोदी ने कहा कि सीपी जोशी संसद में पुरजोर तरीके से मेवाड़ की बात रखते हैं। मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को भुनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में भीलवाड़ा में गैंगरेप की घटना के बाद नाबालिग को जिंदा भट्टे में जलाने, पिछले सप्ताह जमवारामगढ़ में महिला की अधजली लाश मिलने सहित प्रदेश के अन्य महिला अत्याचार की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। जिस तरह महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं गिनाई, उससे संकेत साफ है कि बीजेपी इन चुनावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए हर काम किया है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का काम हमने किया। इस घमंडिया गठबंधन ने तो पिछली बार इस बिल के कागज भी अपने सहयोगियों से फड़वा दिए थे। इनकी मानसिकता क्या है, इसे आप अच्छे से समझते हो। मतलब साफ है, बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे को चुनाव में पूरी तरीके से भुनाती हुई नजर आएगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।